नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां शिक्षक दिवस पर छात्र छात्राओं ने किया एक भव्य आयोजन। वहीं जानेंगे कि कहां शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सेवा मुक्त शिक्षकों को अंग वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान किया गया। और साथ ही आपको बताएंगे कि कहां चिकित्सकों की लापरवाही के चलते 2 नवजात बच्चों की हुई मौत। ऐसी ही तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया। मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल पचरुखिया में छात्र एवं छात्राओं द्वारा भव्य आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों के लिए केक कटवाकर शिक्षक दिवस मनाया और इसके लिए छात्र एवं छात्राओं ने अपने गुरुजनों के लिए जबरदस्त तैयारियां की थी। पूरे क्लासरूम को सजाया गया था और सबसे मनमोहक नर्सरी के बच्चों के साथ शिक्षकों ने केक काटकर शिक्षक दिवस मनाया, जिसको देख शिक्षक भाव विभोर हो गए। अभी हम आए हुए हैं, ये आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ये मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल पचरुखिया में स्थापित है और यहाँ के हम वरिष्ठ शिक्षक हैं, इनसे जानेंगे। एक आप अपना परिचय दीजिए। मैं रमेश कुमार सिंह, सीनियर शिक्षक MTCS पचरुखिया बलिया। आज बड़ा उत्साह दिख रहा है यहाँ पे विद्यालय में। हम लोग धन्य हैं कि आज जो है उस महान विभूति का जन्म दिवस मना रहे हैं एक शिक्षक दिवस के रूप में। यह मेरा कर्तव्य बनता है एक शिक्षक होने के नाते कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है, उसके आदर्श क्या होते हैं, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। माइक छोड़ दीजिए। मैं सेल्फ ओंकार मिश्रा फ्रॉम मदर टेरेसा। आई एम वर्किंग हियर एज ए डायरेक्टर। छात्राएं हैं, बड़ी उत्साह है इन लोगों में, इन लोगों से ही जानना चाहेंगे। बेटा एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पूजा यादव है, मैं MTCS की छात्रा हूँ। आज बड़ी उत्साह दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, क्या हो रहा है? यहाँ पर टीचर्स डे मनाया जा रहा है और यह मनाते हुए बच्चों को बहुत ही गर्वान्वित महसूस हो रहा है और हम लोग भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस महान अनुभव को मेरा सतत प्रणाम है जो कि भारत के दार्शनिक से लेकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भूमिका निभाए हैं। और उन्होंने हालांकि उन्होंने 1962 में भी कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय आप शिक्षक दिवस के रूप में इस जन्मदिन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। यहीं के शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक। एक अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं टीपी सर, हमको फाउंडेशन सर भी कहते हैं। जब से विद्यालय है तब से मैं यहाँ पर टिका हुआ हूँ और विद्यालय के गरिमा को देखते हुए मैं बच्चों से बहुत अच्छे सब व्यवहार करते हुए और विद्यालय के प्रति बहुत से योगदान दिए और आज विद्यालय हमारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, इसके लिए मैंने अथक परिश्रम किया। आज हम लोग बड़ी खुशी से हम लोग अपने देश के उस महान विभूति का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जो कि एक अध्यापक रूप में रहे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुलपति रहे और जब ये राष्ट्रपति बने तब वहाँ के बच्चे सब इनको बुलाए और यूनिवर्सिटी में, और ये अपने भाषण में बोले कि हमको हमारा जन्मदिन को आप टीचर के रूप में आप लोग मनाइएगा। तब से आज तक हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इनका हम लोग जन्मदिन। आप एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं अतुल सिंह, MTCS स्कूल के प्रिंसिपल। कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज शिक्षक दिवस है, बच्चे। ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे महान विभूति हमारे देश में जन्म लिए और बड़ी उत्साह और उल्लास के साथ हमारे इस स्कूल में इस पर्व को, इस त्यौहार को एक अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है, जो कि बहुत गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। आज GPS पब्लिक स्कूल देवीगंज में टीचर्स डे मनाया गया, जिसमें छात्रों ने टीचर्स डे मनाते हुए खुशी जाहिर की। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाध्यापक SN त्रिपाठी की अध्यक्षता में 9th के क्लास टीचर अमित विश्वकर्मा, शशिकांत, हर्ष बालवीय के स्टूडेंट आफान, अभिनेश, यासीन व अन्य लोग उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ भारतीय कृषि इंटरमीडिएट कॉलेज
पिपरसंडे के सेवा मुक्त गुर्जन शिक्षकों को अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया गया। लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, स्वर्गीय गोवर्धन चंद द्वारा क्षेत्र के शिक्षा जगत के शिल्पी के रूप में याद किए जाते हैं। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरसंडे के प्रधानाचार्य के साथ अनेक शिक्षण संस्थानों को खुलवाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेते थे। स्वर्गीय गोवर्धन चंद बच्चा चंद स्मारक बाबा विकास महाविद्यालय अपने संस्थापक की प्रतिमा अनावरण के साथ साथ शिक्षक सम्मान समारोह में अनेकों सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले थे लाठी, डंडे व धारदार हथियार। एक ही परिवार के 5 लोग हो गए थे घायल, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर हो गई मौत। आज फिर एक युवक ने दम तोड़ दिया है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस व पीएसी बल मौके पर तैनात है और जिले के अन्य थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। भैया हम सभी लोग सो रहे थे, लगभग 7 बजे का टाइम था। छत के ऊपर कुछ छत के ऊपर सो रहे थे, कुछ भैया भाई लेटरिंग करने के लिए गया था, कुछ बैठे हुए थे, कुछ सो रहे थे। बाकी आते हमला किया, लाठी डंडे से चाकू से मार मार के फिर पिता की तो छत पे ही हत्या कर दी। बाकी मेरे भाई को इतना मारा कि इधर से चाकू घुसा, इधर निकाल दिया, जबड़ा वबड़ा सब टूट गया। 4-5 जगह से पैर टूटा, ये पिताजी का सब ये टूटा, सब पिताजी की पैदल भी सूजी है, बहुत मारा। 3 लोग खत्म हो गए लगता है, 3 लोग खत्म हो गए हैं। वो हमें बता नहीं रहे हैं कि माँ खत्म हो गई, लेकिन 2 लोग तो सामने ही आपके हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग को लोगों की जिंदगी स्वास्थ्य सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। लोगों की उम्मीद इस विभाग से बंधी हुई है। जब भी लोग अपने परिजन का इलाज कराने के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं तो उन्हें उम्मीद रहती है कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों का इलाज किसी अनुभवी चिकित्सक के द्वारा किया जाएगा और वह सुरक्षित घर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब सिस्टम में दोस्त आ जाए तो सोचिए लोगों की उम्मीदों पर कितना कुठारघात होगा। कुछ इसी तरह का मामला सासाराम में स्थित एक निजी क्लिनिक के सामने आया, जिस क्लिनिक में कार्य करने वाले चिकित्सकों के द्वारा योग्यता से हटकर अपनी डिग्री को प्रदर्शित किया गया और उसी डिग्री के झांसे में आकर करहगढ़ थाना के 2 गर्भवती महिला को प्रसव के लिए वहां भर्ती कराया गया था। लेकिन प्रसव के दौरान ही 2 नवजात बच्चे की जान चली गई और सिस्टम मुखदर्शक बनकर देखता रहा। बच्चे का डेथ हुआ है। नहीं, निजी क्लिनिक में जिसका आप बता रहे हैं अभी उससे हम फोन से बात की तो एक बच्चे का डेट बता रहा है, जो उसका कहना है कि 7 साल का ही मैंने प्री मैच्योर बेबी था और उसका फुल डायलिटेशन था, आते आते ही तुरंत डिलीवरी हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। और लेकिन 2 बच्चे की बात तो नहीं कर रहा है। अब अभी आपके थ्रू हमको संज्ञान में आया कि 2 बच्चे का मामला है। सर उस हॉस्पिटल जब गया था उसमें तो वहाँ 2 बच्चे की ही हुआ था, दोनों बच्चे का बयान लिया गया दोनों परिवार से। सर आप नहीं तो उसका तहकीकात करेंगे हम लोग और जो नियमानुकूल कार्रवाई होगी एकदम कार्रवाई की जाएगी। सर वो जो डॉक्टर सचिन है, वो सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, 2 बजे के बाद ही उस मैंने यहाँ से उनका अलाउ है क्या? सरकारी डॉक्टर नहीं है, सरकारी मैंने टाइम में वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल आवर में नहीं कर। तो सर कैसे वो देखते होंगे हॉस्पिटल में? महिला वो डिलीवरी वाला काम हो एक महिला भी रखते हैं वो। महिला की सर आप लोग के पास कुछ प्रूफ है? नहीं, तो प्रूफ नहीं, लेकिन बोर्ड पे तो MS लिखा हुआ है, इसका भी हमको संज्ञान में आ गया कि इसका भी हम तहकीकात करते हैं। उसको जो लाइसेंस मिला है उसमें महिला का कागज जमा है कि नहीं है, वो देखने वाली बात है। हम आज इसको दिखवाते हैं, महिला का कागज लगा है कि नहीं, यहाँ जो नहीं लगा है सर, उसमें देखा गया तो उसमें महिला का कोई कागज नहीं, सिर्फ सचिन जी का है। उसमें भी सर एक भी जो बोर्ड लगा है डॉक्टर सचिन सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर का, उसमें एक शिशु रोग विशेषज्ञ भी दिया जा रहा है जो जनरल फिजिशियन है। हाँ वो केवल MBBS है जी, उनके पास PG डिग्री नहीं है। तो शिशु रोग विशेषज्ञ कैसे कहा जा सकता है उसको? नहीं, हम लोग तो बिना डिग्री के किसी को शिशु रोग विशेषज्ञ कैसे कहेंगे। हाँ ये हो सकता है कि MBBS के बाद हाउस जॉब किए हों, ये भी पूछने की बात है। तो उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ तो होना चाहिए सर। एकदम होना चाहिए, बिना प्रूफ के कैसे लिख देंगे? क्या आप लोग के पास कार्रवाई होगी? कुछ प्रूफ है सर उसका जो बोर्ड लगाया गया? संज्ञान नहीं, बोर्ड तो आप ही के तुम देखे उसमें शिशु रोग विशेषज्ञ लिखा हुआ है, जबकि केवल MBBS हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ है नहीं।
सर लाइसेंस देते समय क्या देखा नहीं जाता है क्या कि हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है कि किस तरह से उनका लाइसेंस है? देखा जाता है, दो टीम बनती है, टीम वहाँ से, ये पहले का बात है। हम तो अभी नए आए हैं, अब जब से हम हैं किसी को नया लाइसेंस तो हमने नहीं दिया है, ये पहले से चला रहा है। तो रिन्यूअल लेकिन इसको हम लोग फिर से जाँच कराएंगे, जिसका नियमानुकूल नहीं है उनको क्लिनिक बंद करने की नोटिस जाएगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।